हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बुद्धि बड़ी है या पैसा। आचार्य चाणक्य की नीतियाँ और विचार भले ही आपको थोड़े कठोर लगे, लेकिन ये कठोरता ही जीवन की सच्चाई है। हम लोग भाग दौड़ भरी जिंदगी में इन विचारों को भले ही नज़रअंदाज कर ले, लेकिन ये वचन जीवन की हर कसौटी पर आपकी मदद करेंगे। आचार्य चाणक्य के इन्हीं विचारों में से आज हम एक और विचार का विश्लेषण करेंगे। आज का ये विचार बुद्धि और पैसे पर आधारित है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे अगले वीडियो को और भी बेहतर बना सकता है। आचार्य चाणक्य के इस कथन का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति बुद्धि का धनी है तो वो पैसा कमा सकता है। वहीं अगर व्यक्ति के पास केवल पैसा है लेकिन बुद्धि की कमी है तो वो उस पैसे से बुद्धि नहीं खरीद सकता। यानी कि बुद्धि को किसी भी तरीके से खरीदना असंभव है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, लेकिन पैसा का सही इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे इस पैसे में और इजाफा करना है, ये पैसे के बल पर व्यक्ति नहीं सोच सकता। ये सब चीज़ों वो तभी सोच सकता है जब उसके पास बुद्धि हो। तेज दिमाग होने पर ही वो इस पैसे का सही इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढ सकता है। उसे इस बात की समझ होगी कि पैसा कहाँ पर लगाएं, जिससे कि वो डूबे नहीं। इसके साथ ही वो बचत के तरीके भी सोचे लेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास बुद्धि है। इसके विपरीत अगर किसी व्यक्ति के पास सिर्फ पैसा है और बुद्धि नहीं है तो वो लाख कोशिश के बाद भी सही फैसला नहीं ले पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ना तो सही सोचेगा और ना ही उसका नतीजा सही आएगा। वो वैसे ही पैसे को कहीं पर भी खर्च कर देगा, बिना ये सोचे कि इससे ज़्यादा फायदा होगा या नुकसान। इसी वजह से आचार्य चाणक्य ने कहा है कि बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, न कि पैसे से बुद्धि हासिल की जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, एक कथा सुनाते हैं जिसके बल पर आप समझ पाएंगे कि बुद्धि बड़ी है या पैसा। किसी देश में एक राजा राज करता था। वो बहुत संपन्न और अहंकारी था। वो सोचा था कि पैसे के बल पर दुनिया के सब काम काज चलते हैं। वो सब से यही कहता था कि इस संसार में धर्म, कर्म, स्त्री, पुत्र, मित्र, सखा सब पैसा ही है। राजा सिर से पैर तक पैसे के मद में डूबा था, परंतु उसकी रानी बड़ी बुद्धिमती थी। वो पैसे को तुच्छ और बुद्धि को सुरसेठ समझती थी। उसका कहना था कि दुनिया में पैसे के बूते उतनी ही चलती है जितनी बुद्धि के बूते पर। एक दिन राजा ने पूछा, रानी सच कहो, दुनिया में बुद्धि बड़ी है या पैसा? दोस्तों, वो बोली, महाराज यदि आप सच पूछते हैं तो मैं बुद्धि को बड़ा समझती हूँ। बुद्धि से ही पैसा आता है। बुद्धि ना हो तो सब खजाने यूं ही लुट जाते हैं, राजपाट चौपट हो जाते हैं। पैसे की इस प्रकार निंदा सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। वो बोला, रानी तुम्हें अपनी बुद्धि पर का बड़ा घमंड है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम बिना पैसे के बुद्धि के सहारे कैसे काम चलाती हो। ऐसा कहकर उसने रानी के नगर के बाहर एक मकान में रख दिया। सेवा के लिए 2-4 नौकर भेज दिए। खर्च के लिए ना तो एक पैसा दिया और ना किसी तरह का कोई सामान। रानी के शरीर पर जो जेवर थे वे भी उतरवा लिए। दोस्तों, रानी मन ही मन कहने लगी, मैं एक दिन राजा को दिखा दूंगी कि संसार में बुद्धि भी कोई चीज़ है। ऐसा ही सब कुछ हुआ। दोस्तों, नए मकान में पहुंचकर रानी ने नौकर द्वारा 2 ईंटें मंगवाई और उन्हें सफ़ेद कपड़े में लपेटकर ऊपर से अपने नाम की मुहर लगा दी। फिर नौकर को बुलाकर कहा, तुम मेरी इस धरोहर को धन्नु सेठ के घर ले जाओ। कहना कि रानी ने यह धरोहर भेजी है और 10,000 रुपये मंगवाए हैं। कुछ दिनों में तुम्हारे रुपये सूद के साथ लौटा दिए जाएंगे और धरोहर वापस ले ली जाएगी। दोस्तों, नौकर सेठ के यहाँ पहुँचा। धरोहर पर रानी के नाम की मुहर देखकर सेठ समझा कि इसमें कोई कीमती जेवर होंगे। उसने 10,000 रुपये चुपचाप दे दिए। रुपये लेकर नौकर रानी के पास आया और रानी ने इस रुपये से व्यापार शुरू किया। रानी स्वयं व्यापार की देख रेख करने लगी। थोड़े ही दिनों में उसने इतना धन कमा लिया कि सेठ के रुपये चुक गए और काफ़ी रुपये बच गए। इन रुपयों से उसने गरीबों के लिए मुफ्त दवाखाना, पाठशाला तथा अनाथालय खुलवा दिए। चारों ओर रानी की जय जयकारा होने लगा।
दोस्तों शहर के बाहर रानी के मकान के आसपास बहुत से मकान बन गए और वहां अच्छी रौनक रहने लगी। इधर रानी के चलते जाने पर राजा अकेला रह गया। रानी राजकाज में उचित सलाह देती थी, धरतों की दाल उसके सामने नहीं गल पाती थी। अब उसके चले जाने पर दुर्तों के बीच बन गई। दुर्त लोग आकर राजा के लूटने लगे। राजा अपना मन बहलाने के लिए राजकाज मंत्रों को सौंपकर देशाटन के लिए निकल पड़ा। जाते समय नगर के बाहर ही उसे कुछ ठग मिले। उनमें से एक काना आदमी राजा के पास आकर बोला, महाराज मैंने अपनी एक आंख आपके यहाँ 2000 में गिरवी रखी थी। वादे के अनुसार अब आप अपने रुपये लेकर मेरी आंखें मुझे वापस कीजिए। राजा बोला, भाई मेरे पास किसी की आंख नहीं है, तुम मंत्री के पास जाकर पूछो। ठग बोला, महाराज मैं मंत्री को क्या जानूं, मैंने तो आपके पास आंख की गिरवी रखी थी, आप ही मेरी आंखें दे। यदि आप मेरी आंख ना देंगे तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। राजा बड़े परेशान हुआ। बदनामी से बचने के लिए उसने जैसे तैसे 4000 रुपये देकर उसे विदा किया। तो कुछ दूर आगे चला था कि एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। पहले ठग के सामान वो भी कहने लगा, महाराज मैंने अपना एक कान आपके यहाँ गिरवी रखा था, रुपया लेकर मेरा कान मुझे वापस कीजिए। राजा ने उसे भी रुपया देकर विदा किया। इस पर रास्ते में कई ठग आए और राजा से रुपया ऐंठ कर चले गए। राजा जो कुछ रुपया पैसा साथ लाए थे वो ठगों ने लूट लिया। वे खाली हाथ राजकुमारी चौबेले के देश में पहुंचे। राजकुमारी चौबेला सिंह से देश की राजकन्या थी। उसका प्राण था कि जो आदमी उसे शतरंज में हरा देगा वो उसी के साथ विवाह करेगी। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। दूर दूर के लोग उसके साथ शतरंज खेलने आते थे और हाहाकार जेल की हवा खाते थे। सैकड़ों राजकुमार जेल में पड़े थे। मुसीबत के मारे राजा साहब भी उसी देश में आ पहुंचे। जब चौबाला की सुंदरता की खबर उनके कानों में पड़ी तो उनकी भी इच्छा उसके साथ विवाह करने की हुई। राजकुमारी ने महल से कुछ दूरी पर एक बंगला बनवा दिया था। विवाह की इच्छा से आने वाले लोग इसी बंगले में ठहरते। राजा भी उस बंगले में जा पहुंचे। पहरेदार ने तुरंत राजकुमारी को खबर दी। थोड़ी देर बाद एक तोता उड़कर आया और राजा की बाह पर बैठ गया। उसके गले में एक चिट्ठी बंधी थी जिसमें विवाह की शर्तें लिखी थी। अंत में यह भी लिखा था कि यदि तुम शतरंज में हार गए तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। दोस्तों थोड़ी ही देर बाद राजा को राजकुमारी के महल में बुलाया गया। खेल शुरू हुआ और राजा हार गया। शर्त के अनुसार वो खेल भेज दिया गया। राज्य की हालात बिगड़ने और राजा के नगर छोड़कर चले जाने का समाचार जब रानी को मालूम हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ। वो राजा का पता लगाने निकली। कुछ ही देर दूर चली थी कि वही पुराने ठग फिर आ गए। सबसे पहले वही काना आया और कहने लगा, रानी साहिबा आपके पास मेरी आंखें 2000 में गिरवी रखी थी, आप अपने रुपये लेकर मेरी आंखें वापस कर दीजिए। दोस्तों रानी बोली, बहुत ठीक, मेरे पास बहुत से लोगों की आंखें गिरवी रखी है, उन्हीं में तुम्हारी भी होगी। एक काम करो, तुम अपनी दूसरी आंख निकाल कर मुझे दो, उसके तौल की जो आंखें होंगी मैं तुम्हें वो आंखें वापस कर दूंगी। रानी का जवाब सुनकर ठग बहुत घबराया। वो हाथ पैर जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। अंत में ठग ने विनती करके 4000 रुपये देकर अपनी जान बचाए। यही हाल काने का भी यानी कान वाले ठग का भी हुआ। जब उसने देखा कि रानी का नौकर दूसरा कान काटने की वाला है तो उसने भी 4000 रुपये देकर रानी से अपना पिंड छुड़ाया। दोस्तों ठगों से निपटारा रानी को आगे बढ़ी और पता लगाते लगाते राजकुमारी चौबाले के देश में जा पहुंची। राजा के जेल जाने का समाचार सुनकर उसे दुख हुआ। अब वो राजा के जेल से छुड़ाने का प्रयत्न करने लगी। उसने पता लगाया कि राजकुमारी चौबाला किस प्रकार का शतरंज खेलती है। सारा भेद समझकर उसने पुरुष का भेष बनाया। रानी पुरुष भेष में राजकुमारी चौबाला के महल में पहुंची और शतरंज के खेल में राजकुमारी चौबाला रानी से हार गई। राजकुमारी के विवाह की तैयारियां होने लगी। रानी बोली, विवाह तो शर्त पूरी होते ही हो गया। रहा भांवरे पड़ने का दस्तूर तो वह घर चलकर कर लिया जाएगा, वहीं पर धूमधाम के साथ शादी हो जाएगी। राजकुमारी का विवाह निश्चित होते ही सारे कैदी छोड़ दिए गए। दूसरे दिन सवेरे रानी राजकुमारी चौबाला को विदा कराकर हाथी घोड़े दास दासी और बहुत सारे धन के साथ अपने नगर को चली। दूसरे दिन में वो अपने नगर में
आ पहुंची और नगर के बाहर अपने मकान में ठहर गई। राजा जब लौटकर अपने नगर में आए तो देखते क्या है कि रानी के मकान के पास औषधालय, पाठशाला, अनाथालय आदि कई इमारतें बनी हैं। देखकर राजा अचंभे हो गए और सोचने लगा कि रानी को मैंने एक पैसा तो दिया नहीं था, उसने ये लाखों की कीमती इमारतें कैसे बनवा ली। राजा को रानी की बुद्धिमती पर विश्वास हो गया। राजा ने लज्जित होकर सिर नीचा कर लिया। फिर कुछ देर सोचकर रानी से कहने लगा, रानी, अभी तक मैं बड़ी भूल में था। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मैं पैसों को ही सब कुछ समझता था, पर आज मेरी समझ में आया कि बुद्धि के आगे पैसा कोई चीज नहीं है। शुभ मुहूर्त में राजकुमारी चौबाला का विवाह राजा के साथ धूमधाम से हो गया। दोनों रानियां ही कर आनंद पूर्वक रहने लगी। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।